Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying cash book और कैश बुक का बैंक ओवरड्राफ्ट पार्ट। जिस केस में बैंक में ओवरड्राफ्ट होता है, बैलेंस नहीं होता। बैंक ओवरड्राफ्ट को बोलते हैं कि बिजनेस हाउस का बैंक में क्रेडिट बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स अमाउंट विड्रॉल इज एक्सेस ऑफ डिपॉजिट्स मेड। बैंक में 10,000 जमा किया, 15,000 निकाल लिया, तो 5,000 ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक एक फैसिलिटी देता है जिसमें हम शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स फैसिलिटी बाय द बैंक वेयर बाय द बैंक कैन विड्रॉ फ्रॉम बैंक मोर अमाउंट देन इट हैज डिपॉजिटेड बट अप टू द लिमिट अलाउड बाय द बैंक, अप टू द लिमिट अलाउड बाय द बैंक। तो जितना लिमिट बैंक ने अलाउ कर रखा है उससे ऊपर, उसके नीचे तक, डिपॉजिट अमाउंट से ऊपर तक विड्रॉ कर सकते हैं। अमाउंट विड्रॉन इन एक्सेस ऑफ डिपॉजिट्स मेड इन द बैंक इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। फॉर एग्जांपल, एसके स्टेशनर्स हैज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 25,000 फ्रॉम द बैंक। इट मीन्स एसके स्टेशनर्स कैन विड्रॉ अप टू 25,000 excess of the deposits made. बैंक ओवरड्राफ्ट हैज क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे कैश का होता है डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज इधर क्रेडिट बैलेंस से लिखते हैं। इस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट हैज क्रेडिट बैलेंस, तो इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा। दैट इज, इट इज ए लायबिलिटी मीनिंग दैट मच अमाउंट इज पेएबल टू द बैंक। मच अमाउंट पेएबल मतलब बैंक को हमें और 14,000 देना है। If a business has a credit bank balance overdraft in the beginning of a period, it is shown in the payments or credit side of cash book as buy balance brought down। मतलब हमने जो लास्ट टाइम कैश बुक का at the end of the period bank column is balanced and if debit side is shutter overdraft, the bank column is balanced by entering two balance carried down। अगर बैंक कॉलम का डेबिट साइड कम होगा, इस केस में बैंक कॉलम का अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन करके क्लोज करेंगे। तो इसका मतलब है हमारा जनवरी में पेमेंट ज्यादा हो गया, इसको क्रेडिट बैलेंस होगा, इसको बाय बैलेंस ब्रेक डाउन करके लिखेंगे। यही लिखा है यहाँ पे। And at the end of the period, bank column is balanced if the debit side is shutter। यहाँ पे डेबिट साइड कम है, shutter overdraft, the bank column is balanced by entering two balance carried down in the bank column in the receipts or debit side of the cash book। कैश बुक का डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी करके लिखते हैं। In the beginning of the following year, it is entered in the payments or credit side of the cash book as buy balance brought down। तो पेमेंट साइड में हम लिखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे में, इसको February 1 में ये टू बैलेंस कैरेट डाउन इज रिटन एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओवरड्राफ्ट है। फिर एज कैश अकाउंट का ये बैलेंस कभी जीरो हो सकता है या प्लस बैलेंस हो सकता है, ये डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि कैश कॉलम कभी रिसीट से पेमेंट कभी ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा या नील बैलेंस आ सकता है। बट बैंक का
डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आया, कभी हो सकता है कि अगर बैंक में रिसीट्स ज्यादा हो गया तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आया और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर आएगा। देन नेक्स्ट आपके फिफ्थ में देखो, इलस्ट्रेशन 5 करेंगे। प्रिपेयर कैश बुक इज बैंक कॉलम ऑफ गुरमान लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कैश इन हैंड डेबिट में लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में लिखेंगे। कैश इन हैंड, हमने कैश इन हैंड को क्रेडिट में लिखना है और बैंक ओवरड्राफ्ट को डेबिट में लिखना है। देखो, और नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में लिखेंगे। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर लिख देंगे। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 3 का डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री। और कैश अकाउंट में होगा बाय बैंक अकाउंट। दिस इज बैंक टू कैश, बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक। अप्रैल 3 के बाद अप्रैल 4 and 7, अप्रैल 4 गुड्स परचेज्ड एगेंस्ट चेक 80,000, परचेजेस टू बैंक। गुड्स परचेज्ड एगेंस्ट चेक, परचेजेस टू बैंक, परचेजेस टू बैंक 34,000, डिपॉजिट था 80,000, डिपॉजिट था 80,000, डिपॉजिटेड बैंक 80,000, परचेज्ड गुड्स अगेंस्ट चेक 34,000, तो बाय परचेजेस। परचेज्ड गुड्स अगेंस्ट चेक हो गया। देन कैश परचेज 16,000, परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू कैश 16,000, बाय परचेजेस अकाउंट 16,000। देन नेक्स्ट वन इज पेड कमीशन बाय चेक, दिस इज कमीशन टू बैंक। अप्रैल 8 दिस इज कमीशन टू बैंक। अप्रैल 8 को हम करेंगे कमीशन टू बैंक, या कमीशन पेड अकाउंट भी कर सकते हैं। कमीशन पेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्रेडिट साइड में लिख दिया तो पेमेंट हो गया। टू कमीशन रिसीव्ड बैंक में कर सकते हैं जब रिसीव्ड कमीशन बाई चेक होगा। लाइकवाइज विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, दिस इज ड्रॉइंग्स टू बैंक। Drawings account debited, you see, this is drawings account debited to bank, drawings account debited to bank, personal use. Received from Ved, half the amount was deposited in the bank on the same day. तो वेद से 14,000 लिया, आधा जमा कर दिया बैंक में। तो नहीं, received from Ved 6,000 and in ये this is this one, received from Ved 6,000, half the amount deposited in the bank on the same day. इस केस में दो एंट्री करोगे। पहले कैश अकाउंट डेबिटेड टू वेद, देखो कैश में लिखोगे टू वेद 6,000, फिर सेकंड एंट्री करोगे कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट में लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक में टू कैश और कैश कॉलम में बाय बैंक, कैश कॉलम में बाय बैंक 3,000। देन इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, हमारे लिए बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। हमारा इंटरेस्ट बैंक कलेक्ट कर रहा है, हमें कहीं लगाए होंगे पैसे, तो बैंक ने 14,000 रुपये इंटरेस्ट कलेक्ट करा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट या टू इंटरेस्ट कलेक्टेड अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कुछ भी। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। Then cash sales, April 20, cash account debited to sales account, cash account debited to sales account 42,000. Then salaries paid, salaries account debited to cash, April 22 तारीख को by salaries account 40,000, by salaries account 40,000. सोल्ड गुड्स टू सोना एंड कंपनी कोलकाता, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सोना एंड कंपनी टू सेल्स, ये जर्नल में ही आएगा या सेल्स बुक में आएगा। देन क्योंकि 22 का कोई एंट्री इसके अंदर है नहीं, इसके ऊपर
जो है पेड सैलरीज टू कैश, ये देखो सैलरीज टू कैश 40,000। और 22 का सेकेंड एंट्री सोना एंड कंपनी टू सेल्स, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नाम आ गया। रिसीव्ड चेक डेटेड थर्ड में फ्रॉम सोना एंड कंपनी आफ्टर डिस्काउंट 800। थर्ड में मतलब अप्रैल महीने का अंदर नहीं है, इसको जर्नल में लिखेंगे थर्ड में, ये इस साल एंटर नहीं होगा। तो चेक अप्रैल 23 को लिया, उसको जर्नल में हम लिखेंगे, बट वो 23 अप्रैल को वो जमा नहीं हुआ, तो उसको हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सोना एंड कंपनी। 36,000 का बेचा था, तो 36,000 से 800 डिस्काउंट अलाउ कर दिया और 35,200 हमने रिसीव किया। तो अभी क्या करेंगे ना, हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखो अभी हम देखेंगे कि इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है ना क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो इस केस में यू सी दिस इज कैश अकाउंट को, कैश अकाउंट या कैश कॉलम को टोटल करो 2,68,000, सारे पेमेंट्स को माइनस करके जो बचेगा दैट इज बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। कैश कॉलम का डेबिट बैलेंस है, तो ये जब ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। वेयर आज बैंक कॉलम का टोटल कर देंगे और इसको टोटल 1,08,500 लिख देंगे। तो 1,08,500 में ये जो पेमेंट होगा ये तीनों को माइनस करके लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन 11,500 और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500। बाय बैलेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये होता है आपके टू बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में आएगा, अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में आएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये दोनों एंटर कर दिया ओवरड्राफ्ट में। देन नेक्स्ट इज यू सी टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों है। तो हमारा ओवरड्राफ्ट में स्टार्ट होगा, और यहाँ पे हो सकता है कि ओवरड्राफ्ट में स्टार्ट करे, अगर बहुत ज्यादा पैसे जमा हो गया तो बैंक बैलेंस भी डेबिट बैलेंस आ जाएगा। अगर हमारा बैंक में रिसीट्स ज्यादा हो गया, इवन इफ वी स्टार्टेड विद द ओवरड्राफ्ट, हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन डेबिट में आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है। और हम डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया था, हो सकता है कि इधर ही बैलेंस आ जाए, क्रेडिट बैलेंस आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बैंक 15,000। तो कैश इन हैंड इधर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। Cash in hand will be writing in the debit side, whereas overdraft will be balance brought down. Then next one will be your capital introduced 20,000, out of which 16,000 is by check and deposited in bank. हमने जो कैपिटल लगाया हमारा 4,000 कैश और 16,000 चेक। तो सिंपली यू कैन सी, यहीं पे हम इसको कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड 4,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड 16,000 टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स 3,000 लेस 200 कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी लिखते नहीं है। 3,000 से 200 डिस्काउंट चला गया अगेंस्ट चेक पेमेंट करके, सेम डे चेक पेमेंट कर दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक में लिखेंगे नहीं, उसको रॉफ में माइनस करेंगे वर्किंग नोट में। 3,000 से 200 माइनस करके 2,800। परचेजेस टू बैंक, तो बैंक में लिखेंगे बाई परचेजेस 2,800। देन गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, परचेजेस टू कैश। देन परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 4,000। Sold goods to Mohan on credit. Sold goods to Mohan on credit. Mohan debited to sales. ये इधर आएगा ही नहीं। Received check from Rakesh this much after allowing a discount of 50. Bank account debited to Rakesh. Discount allowed account debited to Rakesh. तो बैंक डिस्काउंट टू राकेश। तो ये डिस्काउंट अलाउड टू राकेश जर्नल में आएगा, जर्नल प्रॉपर में। और बैंक टू राकेश जो आएगा, पहले चेक कर दो, राकेश का चेक यही पे लिखा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
ये 6 तारीख को चेक रिसीव किया, 10 तारीख को डिपॉजिट करा। तो इस केस में बैंक ना करके हम करेंगे चेक इन हैंड टू राकेश। 10 तारीख को लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। पहले दिन जर्नल में लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, चेक इन हैंड डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू राकेश। यू कैन सी दिस। चेक इन हैंड डेबिटेड 2450, डिस्काउंट अलाउड 50 टू राकेश 2500। जिस दिन बैंक में जमा करेंगे 10 तारीख को बैंक टू चेक इन हैंड, जो ये वाला करा था, बैंक टू चेक इन हैंड। दस तारीख को जो जमा करा था हमने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। तो अगेन 11th में सेटल अकाउंट ऑफ ताज प्रिंटर 750 बाई पेइंग कैश 680। तो ताज प्रिंटर डेबिटेड टू बैंक टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ताज प्रिंटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड ये आएगा आपके जर्नल प्रॉपर में, और कैश में आएगा बाई ताज प्रिंटर्स 680, बाई ताज प्रिंटर्स, बाई तेज प्रिंटर्स 680। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5000। कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहन 4750, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू मोहन 250। आपके जर्नल में लिखो। रिसीव्ड 1000 फ्रॉम परम हुज अकाउंट 2000 रिटर्न ऑफ बैड डेट अर्लियर। तो 1000 मिला है, तो बैड डेट तो पहले हो चुका है। जो 1000 रुपए मिला उसका प्रॉपर जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड, रिकवर ईडी, रिकवर्ड अकाउंट। बाकी 1000 का एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, बैड डेट राइट अप हो चुका है। रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। तो कैश टू मुरली, कैश टू ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, मनोहर के लिए मुरली से रिसीव करे, XYZ से रिसीव करे, हमें जिससे पैसे लेना है उसका नाम लिखेंगे कैश टू मनोहर। मनोहर का पैसा है ये, मुरली ने दिया, ही चेंज द हैंड्स। अदरवाइज हमें जिससे ओरिजिनली पैसे लेना है उसका लिखेंगे। रिसीव्ड चेक ऑफ 800 फ्रॉम मुकेश व्हिच वाज एंडोर्स्ड टू नितिन। तो चेक लिया, तो चेक इन हैंड टू मुकेश, फिर नितिन टू चेक इन हैंड। इससे सीधा लिखेंगे नितिन टू मुकेश। 19 अप्रैल का लिखेंगे नितिन टू मुकेश। 19 अप्रैल का लिखेंगे, देखो नितिन डेबिटेड टू मुकेश। इसका 2 एंट्री करते हैं, चेक इन हैंड टू नितिन, चेक इन हैंड टू मुकेश, फिर नितिन टू चेक इन हैंड। तो चेक इन हैंड डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, नितिन टू मुकेश। Sold old furniture 700, payment received in cash. Cash to old furniture, you can say cash account debited to furniture account 700. Then withdraw from bank 3000, cash account debited to bank 3000, cash account debited to bank और बैंक में by cash account. This is contra entry, both the sides. Cash withdrawn from bank. Then drew from bank for personal expenses 1000, for income tax 500। दोनों ड्राइंग से, तो इकट्ठे लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो ड्राइंग से अकाउंट डेबिटेड, ड्राइंग से अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, इकट्ठे 1500 लिख सकते हैं। अपना घर का खर्चा, इनकम टैक्स, दोनों अपना प्राइवेट एक्सपेंडिचर। संजीव ओल्ड 400 बिकम बैंकक्रप्ट, पेड 60 पैसे इन रुपी, 400 का 60% 240। कैश अकाउंट डेबिटेड टू संजीव 240, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू संजीव जर्नल में 160, 40% लिख दो। रिसीव्ड रिपेमेंट ऑफ ए लोन एडवांस टू राम, डिपोजिटेड 2500 बैंक। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट 3000, इससे 2500 बैंक में जमा करा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2500। ये वाला मैंने गलती से उस टाइम 25 डेट में चला गया। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट मांगने नहीं आता, सीधा डेबिट कर देता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो बैंक में बाय इंटरेस्ट अकाउंट।
डिपॉजिट विद बैंक बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 2000 इन ऑफिस। आफ्टर रिटर्निंग मतलब पहले बाय बैलेंस शीट 2000 कर दो। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, 2000 रुपए रख के बाकी सारे पैसे बैंक में जमा कर दिया। तो आप क्या करोगे ना, पहले बाय बैलेंस शीट 2000 लिख दोगे, कैश अकाउंट को टोटल करोगे, डेबिट और क्रेडिट साइड को, इससे ये सारे अमाउंट्स माइनस करोगे, ये 2000 माइनस करोगे और ये बाकी जो अमाउंट पेमेंट्स माइनस करोगे, यू विल बी गेटिंग व्हाटएवर, वो पैसे को बैंक में जमा कर दोगे। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और वो पैसे बैंक में जमा कर दोगे टू कैश अकाउंट। देन बैंक को टोटल करोगे, इधर लिखोगे बात, और सारे पेमेंट्स एंड ओपनिंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस को माइनस करके विल बी फाइंडिंग डिफरेंस बैलेंस सीडी बीडी, और कैश का बैलेंस बीडी वही 2000 रुपये आएगा। आप यू स्टार्टेड विथ ओवरड्राफ्ट बट यू लैंडेड विथ ए बैलेंस। हो सकता है बैंक में ज्यादा पैसे आ गया, तो इसीलिए हमारा ओवरड्राफ्ट का बैंक बैलेंस में बदल गया। तो देन दिस इज मोर देन वन बैंक अकाउंट, हमने नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और दर इज हमारा हो सकता है कि एक कैश अकाउंट हो, 2-3 बैंक अकाउंट हो। तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट दैट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड फॉर टुडे दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास, एंड थैंक यू टीम एजुकेट।